नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि जिंदगी के सबसे बड़े सबक हमें सबसे छोटी छोटी चीजों से मिल जाते हैं। ऐसी ही एक बच्चों की हिंदी कविता है जिसमें एक नन्ही सी चींटी हमें हिम्मत और लगन के बारे में एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। तो चलिए आज इसी कविता की गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ बच्चों के लिए लिखी गई एक कविता नहीं है। असल में ये कहानी है, एक सफ़र की कहानी। और इसमें एक बहुत गहरा यूनिवर्सल मैसेज छुपा है जो हम सबके काम का है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं इस कहानी को समझना। तो कहानी का पहला पड़ाव, हमारे हीरो से मुलाकात। और ये कोई मामूली कीड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा गाइड है, एक ऐसा टीचर जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। तो ये है हमारी कहानी का हीरो, एक बहुत ही मामूली सी छोटी सी चींटी। पर इसके छोटे से शरीर में ना एक बहुत बड़ी हिम्मत छिपी है, एक जबरदस्त जिद। ये एक बड़े सफर पर निकली है और हम भी इसके साथ साथ चलेंगे। तो आप जरा इस चींटी के नेचर को समझते हैं कि आखिर ये है कैसी। असल में ये हर रोज एक मिशन पर होती है, एक ऐसा मिशन जो सिर्फ इसके अपने लिए नहीं बल्कि किसी बड़ी वजह के लिए है। कविता की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है। इसका मतलब है चींटी हर वक्त चलती रहती है, कभी रुकती नहीं, और वो लगातार श्रम का राग सुनाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये श्रम का राग आखिर है क्या? देखिए, ये श्रम का राग कोई गाना नहीं है जिसे हम सुन सकें। नहीं, ये तो चींटी के होने का, उसके वजूद का तरीका है। उसकी पूरी जिंदगी ही लगातार काम करने, मेहनत करने से बनी है। बस यही उसकी असली पहचान है। अब देखिए, कोई भी सफर आसान तो होता नहीं, मुश्किलें तो आती ही हैं, और हमारी इस चींटी का सफर भी कुछ अलग नहीं है। तो अब देखते हैं कि उसे रोज किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कविता कहती है, चाहे सूरज आग उगल रहा हो या फिर जोरों की बारिश हो रही हो, चींटी अपने मिशन से जरा भी नहीं हटती। उसका पूरा ध्यान बस एक ही चीज पर होता है, दाना इकट्ठा करना। और ये तस्वीरें कविता की उस बात को कितनी अच्छी तरह दिखा रही हैं। एक तरफ देखिए वो झुलसा देने वाली धूप है और दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश। पर चींटी को देखिए, उसका फोकस एकदम पक्का है, इरादा मजबूत। मतलब हालात चाहे जैसे भी हो, वो डटी रहती है। ये हिम्मत की एक जबरदस्त मिसाल है। चलिए अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो इसका क्लाइमैक्स है। एक ऐसा पॉइंट जहां चींटी की हिम्मत का असली इम्तिहान होता है और हमें पता चलता है कि उसका शरीर भले ही छोटा हो पर उसके इरादे कितने बड़े हैं। पूरी चींटी का जो सार है ना, वो बस इन कुछ शब्दों में है। छोटा तन पर बड़े इरादे। कहने का मतलब है साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके इरादे इतने बड़े हैं, उसकी सोच इतनी बड़ी है कि वो कुछ भी कर सकती है। जरा सोच कर देखिए, एक नन्ही सी चींटी अपने छोटे छोटे कदमों से एक विशाल पहाड़ पर चढ़ रही है। ये कल्पनाएं कितनी बड़ी है। ये दिखाता है कि मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर जिद हो तो उसे पार किया जा सकता है। और यहाँ जो पर्वत है ना, वो सिर्फ एक असली पहाड़ नहीं है। असल में ये जिंदगी में आने वाली किसी भी बड़ी मुश्किल का, किसी भी बड़ी चुनौती का प्रतीक है। और चींटी हमें यही तो सिखा रही है कि छोटे छोटे लगातार कदम उठाकर सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पार किया जा सकता है। तो ये तो हुई चींटी के सफर की बात, उसके मेहनत की बात। पर अब हम उस सबसे जरूरी चीज पर आते हैं जो उसके कामों में छिपी है, उस सबक पर जो इस पूरी कविता का दिल है। और कविता का पूरा निचोड़ इन कमाल की लाइनों में सामने आता है। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। सोचिए, कितनी गहरी और जिंदगी बदल देने वाली बात है ये। मतलब पूरी कविता घूम फिर के एक ही नतीजे पे पहुंचती है कि काम सिर्फ काम नहीं है, बल्कि वो पूजा की तरह है, एक पवित्र चीज है। चींटी हमें सिखा रही है कि मेहनत और लगन से बड़ा कोई गुण नहीं, कोई मकसद नहीं। तो फिर चींटी की फिलॉसफी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, कभी हार मत मानो। दूसरी, मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हों, अपना काम करते रहो। तीसरी बात, इरादे हमेशा बड़े रखो और ये भी समझो कि हर छोटा कदम बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ी सीख, ये मानना कि मेहनत ही असली पूजा है। चींटी तो हर दिन अपने जीने का मकसद पूरा करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस छोटे से टीचर की ये बड़ी सीख हमारी अपनी जिंदगी में, हमारी मुश्किलों में हमारे लिए क्या प्रेरणा बन सकती है।